इतिहास में जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है कि ऐतिहासिक शब्दावलियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग ऐतिहासिक शब्दावली बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं परीक्षा में। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐतिहासिक शब्दावलियों से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो मैं आप सभी को ऐतिहासिक शब्दावली अभी तक कई सारी बता चुका हूं। आज भी मैं कई सारी ऐतिहासिक शब्दावलियां बताने जा रहा हूं। इसकी एक पूरी सीरीज चल रही है और ऐतिहासिक शब्दावलियां मैं पूरी आपको पढ़ाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में आने वाली शब्दावलियां यहीं से होंगी, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके बाहर ऐतिहासिक शब्दावलियां नहीं जाएंगी, मैं पूरी ऐतिहासिक शब्दावलियां कवर करा दूंगा। तो अगली शब्दावली है कुटी, ठीक है। आप लोग लिखते जाइएगा, जो भी मैं शब्दावली के बारे में कुछ बताता हूं, है ना। कई सारे शब्द आएंगे आपके, जो शब्द आपको सीखने को मिलेंगे। दरअसल ये जो शब्द है आपका कुटी, ये संगम काल से जुड़ा हुआ है। संगम काल, अब जब संगम काल की बात करते हैं तो ये संगम काल प्राचीन भारत का है, दक्षिण भारत का संगम काल है। एक संगम साम्राज्य भी हुआ करता था, वो संगम वंश की बात नहीं कर रहे हैं, वो हरियर और बुक्का वाला संगम वंश की बात नहीं हो रही, ये हो रही है संगम काल जो दक्षिण भारत में था, जहां पे चोर, चेर, पांडे ये सब शासक वर्ग थे। तो संगम काल में जो समाज था, यहां पर शुरुआती स्तर पर जो है, जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसका विकास नहीं हुआ था। यानी कि शुरुआत में यहां पे जाति विभाजन नहीं था। जो वर्तमान में जाति विभाजन देखने को मिलता है, वो जाति विभाजन शुरुआत में नहीं होने के कारण से जो पूरा का पूरा समाज था, वो समाज जो है कुटी पर बटा हुआ था। तो ये सामाजिक विभाजन की एक इकाई है। कुटी संगम काल से जुड़ा हुआ है और सामाजिक विभाजन के तौर पे है, ठीक है। यानी कि जो संगम काल का समाज था, शुरुआत में जाति विभाजन नहीं होने के कारण से सामाजिक विभाजन कुटी पर आधारित था, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में समझना है। दरअसल कुटी एक समुदाय होता था, इसको ध्यान से समझना। कुटी एक क्या था? समुदाय। अच्छा, अब आप लोगों में बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आप एग्जाम के लेवल को पहले समझिए, और मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एग्जाम के लेवल का पढ़ा रहा हूं। ये सब आईएएस लेवल का कंटेंट है। आईएएस में आपके शब्दावलियों से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं और स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी शब्दावलियां आ रही, तो आपको शब्दावलियां तैयार करनी है और मैं आपको बहुत बड़े स्तर पर शब्दावलियां कंप्लीट करा दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो कुटी जो है ये एक समुदाय होता था, कम्युनिटी होता था, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो ये वंशानुगत रिश्तों पर जुड़ा हुआ था, वंशानुगत रिश्तों पे जुड़ा हुआ था। और यदि हम वंशानुगत रिश्तों की बात करें तो ये परिवार पे भी जुड़ा हुआ था, पारिवारिक रिश्तों से भी जुड़ा हुआ था, पारिवारिक रिश्तों से भी इसका जुड़ाव था, ठीक है। वंशानुगत तो एक तरीके से कुटी आपका जो है एक समुदाय होता था। संगम काल में तमिल वर्ग हुआ करता था या कृषि समुदाय वहां पे होते थे, तो एक कुटी पे बटे होते थे शुरुआत में, ठीक है। तो एक शब्द है कुटी, क्लियर हो गया सबको। कुटी के बाद दूसरा शब्द जो आपका आता है उसका नाम है अरसर। अरसर ये क्या है? हाँ, लिखते जरूर, जो बहुत जरूरी है, आपको लिखते जाना है। और देखो, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं बहुत रिसर्च के साथ चीजें पढ़ाता हूं और एग्जाम के लेवल को लेकर के ही मैं आपके साथ चलूंगा। तो संगम काल में जो वहां का शासक वर्ग होता था उसे अरसर कहते हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, करंट अफेयर्स की क्लास आप जरूर किया करिए मेरी। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है करंट अफेयर्स की। सभी से आग्रह है, करंट अफेयर्स की क्लास में आओ, सुबह जगना चालू कर दो और 5:30 बजे लाइव सेशन से जुड़ो। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, इस क्लास से जरूर जुड़ो, ठीक है। मेरा आप सभी से आग्रह है। आपके एग्जाम में 100% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फंसेंगे, ये बात तय है ना। मैं हर एक टॉपिक कवर कराता हूं वहां पे और 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स लेके चल रहा हूं, ठीक है। अरसर क्या है? अरसर जो है, जो संगम काल में शासक वर्ग होता था उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। तो ये भी संगम कालीन शब्द है, संगम कालीन शब्द है, और ये वहां के शासक वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता था, ये शब्द शासक वर्ग, ठीक है। तो एक शब्द आपका अरसर है। एक शब्द जो आपका है वो है काबिदी। काबिदी
अब देखो कब्दी जो है ना, इसके कई सारे शब्द भी निकल के आएंगे। दरअसल कब्दी क्या होता था, कब्दी जो संगम काल में, ये भी संगम काल से जुड़ा हुआ शब्द है। संगम काल में जितने भी सैन्य और असैन्य अधिकारी होते थे, ये भी संगम काल से जुड़ा हुआ है, दक्षिण भारत का संगम काल। तो यहाँ पे जो सैन्य अधिकारी होते थे, है ना, जैसे आज के टाइम पे डिफेंस सर्विसेज हैं, जो असैन्य अधिकारी होते थे, सैन्य अधिकारी, असैन्य अधिकारी, या बड़े किसान होते थे, जो समाज का एक बड़ा वर्ग, पूंजीपति वर्ग, बड़े किसान, ठीक है, जो बड़े किसान होते थे, धनाढ्य किसान होते थे, धनी किसान होते थे, इन सब के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कब्दी। क्या शब्द यूज किया गया है? कब्दी। अब इन्हीं को, ये जो कब्दी शब्द यूज किया जाता था, पांड्य राज्य में किया जाता था। पांड्य राज्य, संगम काल में जो पांड्य राज्य था, पांड्य राज्य में इसके लिए कब्दी शब्द इनके लिए यूज किया जाता था। अच्छा, यही चीज चोल वंश में जो चोल शासक होते थे, चोल शासक इसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग करते थे, बेल और अरसू शब्द का प्रयोग करते थे। बेल भी बोलते थे और अरसू भी बोलते थे, तो ये दो शब्द भी इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो समाज का। तो बेल और अरसू भी पूछे आपसे तो आप गलत मत करिएगा, कब्दी को ही बेल और अरसू भी कहा जाता था चोल साम्राज्य में। और संगम काल में आमतौर पे इनके लिए एक शब्द और था, बल्लाल। बल्लाल शब्द का भी प्रयोग किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। तो ये शब्द भी संगम काल के सैन्य, असैन्य और बड़े किसानों से जुड़ा हुआ शब्द था, ठीक है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है तो आसानी से आप बता सकते हैं कब्दी कौन थे, धनी किसान थे, बड़े किसान थे, यहाँ पे धनी किसान भी लिख सकते हैं, धनी किसान, असैन्य अधिकारी, सैन्य अधिकारी, जो समाज का एक संभ्रांत वर्ग हुआ करता था, वो सब इसके अंतर्गत आता था, ठीक है। तो ये आपको शब्दावली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, ये कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, ना कोई आपको बताएगा, ना कोई आपको पढ़ाएगा। दरअसल एग्जाम के लेवल पे रह करके तैयारी करनी है ना, तो हमें एक बार रिसर्च करनी पड़ेगी, और मैंने एक एक एग्जाम पे रिसर्च करके रखा हुआ है। मैं एग्जाम के रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलूंगा। नेक्स्ट है अनाड़ी। एक शब्द आपका अनाड़ी है, एक शब्द आपका मारिया है, एनाडी। अब देखो एनाडी शब्द जो आपका है, ये भी संगम काल से जुड़ा हुआ है। संगम काल के जो सैन्य प्रशासन होता था, और सैन्य प्रशासन के अंतर्गत जो सेनापति होता था, संगम काल में जो सैन्य प्रशासन था, सैन्य प्रशासन में सेनापति जो होते थे, सेनापति, उसके लिए शब्द कौन सा यूज किया गया है? एनाडी का। कौन सा शब्द यूज किया गया है? एनाडी का शब्द यूज किया गया है। क्या यूज किया गया? एनाडी, ठीक है। संगम काल सैन्य प्रशासन में सेनापति के लिए एनाडी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब इसमें एक उपाधि दी जाती थी मारिया। मारिया उपाधि किसे दी जाती थी? जो युद्ध भूमि में बहुत सारे वीर होते थे, जो अपने शौर्य के प्रदर्शन करने के लिए जो सैनिक होते थे, जो शौर्य प्रदर्शन करते थे, वीर गति को भी प्राप्त करते थे, शौर्य प्रदर्शन, ये भी संगम काल की ही बात है। या सैनिक होते थे, सेनापति जो भी है आपके, है ना, वीर होते थे, इनके लिए एक उपाधि दी जाती थी संगम काल में, जिसको हम मारिया बोलते हैं, ठीक है। एक उपाधि दी जाती थी जो युद्ध भूमि में वीरता और शौर्य के लिए जाने वाले सैनिक होते थे, तो उनके लिए एक उपाधि होती थी। ये क्या है? आपकी उपाधि। और ये कब दी जाती थी? संगम काल में। सैनिक और शौर्य प्रदर्शन और वीरता के लिए ये उपाधि आपकी दी जाती थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि युद्ध में कोई भी सैनिक जो है आपका शहीद होता था, तो पत्थर का एक स्तंभ उसके स्मारक के तौर पे खड़ा कर दिया जाता था, ठीक है। तो एक शब्द और आपका निकल के आता था, जो आपका ये स्तंभ आपका वहां पे लगाया जाता था, इसको हम नाडुकल कहते हैं। नाडुकल। यदि कोई भी सैनिक शहीद होता था, तो शहीद होने वाले सैनिक के ऊपर एक पत्थर का, उसके नाम को लिख करके एक पत्थर का स्तंभ, आज भी हम लगाते हैं ना, पत्थर का स्तंभ, स्मारक बना देते थे, स्तंभ, ठीक है, लगा दिया जाता था। तो शहीद के लिए पत्थर का जो स्तंभ लगाते थे, उसको नाडुकल शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं? नाडुकल। नाडुकल के लिए ही एक दूसरा शब्द यूज किया गया है, जिसको हम बोलते हैं बीरगल। नाडुकल के लिए एक शब्द है आपका बीरगल। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है।
और इसकी जो नाडुकल होता था इसको देवता के समान पूजा जाता था। जैसे भगवान की पूजा होती थी, देवता के समान ही नाडुकल की पूजा होती थी। तो यहाँ पे नाडुकल समझ में आया, एक पत्थर का स्तंभ है जो कि शहीदों की याद में लगाया जाता था, नाडुकल। ठीक है, इसी को बीरगल कहते थे। मारिया एक उपाधि होती थी और एनाडी जो होते थे वहां का जो सेनापति होता था, सैन्य प्रशासन से जुड़ा हुआ अधिकारी जो होते थे आपके, ये सब आपके एनाडी कहलाते थे। सेनापति को एनाडी कहते हैं। ठीक है, चलो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। आपको मैं इतना याद करा, इतना गारंटी देता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगला शब्द है कल्तिक। कल्तिक, कल्तिक ये भी संगम काल का ही शब्द है आपका, दक्षिण भारत में संगम काल का ही शब्द है। तो कहते हैं कि जो मोती का व्यापार करते थे संगम काल में, मोती के व्यापारी जो होते थे और उससे जुड़े हुए जो अधिकारी होते थे, इनको कल्तिक कहा जाता था। संगम काल में मोती के व्यापार से जुड़े हुए अधिकारी से जुड़े हुए अधिकारी मोती के व्यापार से जुड़े हुए अधिकारी कल्तिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कल्तिक कहलाते थे। और इनकी चर्चा हमें जो है अभिलेख में मिले, कई सारे अभिलेख हैं जो संगम काल में है, उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, एक चीज और शब्द यूज किया जाता था कल्तिक की तरह ही, एक शब्द और होता था आपका कनतिकन। कनतिकन ये लेखाकार अधिकारी होता था, जो मुख्य लेखाकार होता था, मुख्य लेखाकार अधिकारी। ठीक है, ये आपका कनतिकल कहलाता था, कनतिकन। ठीक है, तो सर्वोच्च लेखाकार अधिकारी को कनतिकन कहते थे। तो ये दो शब्द और याद कर लीजिए आप। ठीक है, दो शब्द, एक आपका कलतिकल मोती व्यापार से जुड़ा हुआ अधिकारी और दूसरा मुख्य लेखाकार को कनतिकन कहते थे। ये अलग शब्द है। अब एक शब्द और आपको बता देता हूं, एक है मनरम। मनरम, मनरम जो होता था राजा का न्यायालय होता था संगम काल में, राजा का न्यायालय मनरम कहलाता था। राजा का न्यायालय, राजा का न्यायालय मनरम कहलाता था। ठीक है, राजा के न्यायालय को क्या कहते हैं हम? मनरम कहते हैं। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह यह काम करता था, सबसे ऊपर न्यायालय आपका होता था और इसलिए इसको, और ग्राम स्तरों पे ग्राम पंचायतें होती थी, सबसे ऊपर जो है आपका मनरम होता था। तो एक तरीके से ये सर्वोच्च न्यायालय के तौर पे काम करता था, सुप्रीम कोर्ट के तौर पे काम करता था उस समय मनरम, दक्षिण भारत में। ठीक है, एक शब्द और है आपका, लास्ट शब्द है आज का, मैं बस इतना ही आपका कराऊंगा। ये शब्द आपका पदय। पदय शब्द का प्रयोग जो है, पैदल जो आपके, जैसे एक पूरी की पूरी एक टुकड़ी होती थी, सैन्य टुकड़ी होती थी, सैन्य टुकड़ी में पैदल होते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे। ठीक है, तो जो भी आपकी पैदल सेना होती थी उनके लिए पदय शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसके लिए? पदय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ टर्म्स है। पदय शब्द सैन्य टुकड़ी जो कि पैदल चलती थी पूरी की पूरी, मनरम है ना, कनतिकन ये मुख्य लेखाकार अधिकारी होता था, मनरम वहां का सर्वोच्च न्यायालय के तौर पे काम करता था, मनरम। ठीक है, मनरम सर्वोच्च न्यायालय। कनतिकल आपका मोती के व्यापार से जुड़े हुए अधिकारी होते थे। बीरगल और नाडुकल ये आपका एक पत्थर का स्तंभ होता था जो शहीद के लिए यूज होता था। मराया एक उपाधि के तौर पे थी। एनाडी संगम काल में सैन्य प्रशासन के लिए प्रयोग किया जाता था। चोल जो है आपका, ये एक शब्द है काबिदी। काबिदी जो है आपका जुड़ा हुआ है जो संभ्रांत वर्ग था, बड़े अधिकारी थे, धनी किसान थे, सैन्य अधिकारी, असैन्य अधिकारी। पांड राज्य में काबिदी बोलते थे, चोल राज्य में इन्हें बेला और अरसू बोलते थे और संगम काल में इसको बल्लाल के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, अरसर मैंने आपको बताया संगम काल का ये शासक वर्ग के लिए शब्द यूज किया जाता था और कुटी आपका एक सामाजिक विभाजन के तौर पे शब्द आपका यूज होता था। तो ये रट लेने हैं, ये याद कर लेने हैं सभी को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बच्चों। ये कोई नहीं आपको बताएगा, ये शब्दावलियों से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, मैं शब्दावलियां पूरी करवा दूंगा। ठीक है, इससे पहले के सेशंस में शब्दावलियां आपकी हुई हैं, उनको याद करना है और ये शब्दावलियां और जोड़ लेना है। धीरे धीरे हम सारे टर्म्स कर लेंगे। देखो आईएएस जैसे एग्जाम में यदि हम आईएएस के लेवल को नहीं समझेंगे और उसके लेवल का पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमारा एग्जाम सिलेक्शन होगा कैसे?
इसलिए आप लोग को शब्दावलियां जो भी मिलती हैं आप लोग जरूर पढ़िएगा। मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है, शब्दावलियों से इतिहास बहुत क्लियर होता है। पीसीएस वाले बच्चे भी शब्दावलियां तैयार करें। हमें प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए।